मामा, अब हम घर कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। अब हम यहीं रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। खुदा के लिए कोई गलत फैसला करने से पहले मुझसे एक बार मिल लो। अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ और मेरी बच्ची के साथ। उसकी ये हालत कहीं माहीन को अपना फैसला बदलने पे मजबूर ना कर दे बेटा। नहीं मामा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ऐना के साथ वरिशा को भी कहीं बाहर ले जाती हूँ। दोनों घूम फिर लेंगी तो उसका दिल बहल जाएगा। वरिशा मेरी बच्ची, वरिशा। खबरदार, खबरदार, वरिशा को तुमने हाथ भी लगाया। बेटी है मेरी, कौन रोक सकता है मुझे इससे मिलने से? जैसा जालिम शख्स, तुम क्या जानो बेटे का जज्बा क्या होता है। तुम्हारा साथ जो होता। मैं एक सीधा साधा कारोबारी आदमी हूँ और मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे ऑफिस में किसी की वजह से पुलिस आए और गालम गलोचू मेरे क्लाइंट के सामने। यू अंडरस्टैंड? यू आर टर्मिनेटेड। जाते जाते आज तक का जो भी हिसाब बना है अकाउंटेंट से लेते जाए। सर, यू मे गो नाउ। वो शख्स पागल हो चुका है। कांट यू बिलीव, वो अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अंकल आखिर किस चीज का वेट कर रहे हैं। वो तो नुकसान पहुंचा सकता है किसी को भी। और बाबा तो किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज के मूड में है ही नहीं। सबीन, बात बाबा की नहीं है, बात माहीन की है। ऑनेस्टली मैं अभी तक उसी की वजह से इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हुआ, वरना अब तक मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर चुका होता। माहीन को भी अकल आ गई है अब। शी हेट्स हिम। रियली? यस। अगर ऐसा है तो फौरन अंकल से बात करनी चाहिए। मैं उसका ऐसा हाल करूंगा दुनिया देखेगी उसको। मैं जानती हूँ डियर। It's just because of you. You know that? I love you for this. I love you too. चलें? Just give me 2 minutes, huh? I'll be there. Sure. जाहिर है बेटा, जिस क्लास से वो ताल्लुक रखता है उनके यही हथकंडे होते हैं। मुझे तो शक है कि माहीन के हिस्सा मांगने की वजह से वो ये सारी हरकतें कर रहा है ताकि आसानी से दौलत हाथ आ सके। आप ये बात आज कह रहे हैं? बस सबीन से पूछें। मैं कब से उससे ये बात कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ जरूर करेगा वो बंदा। और अब जबकि उसके करतूत खुल के सामने आ चुके हैं, हमें इस बात को लाइट नहीं लेना है। जरा सोचें, अगर आज वो मार्केट में वरीशा को जबरदस्ती अगवा करके ले जाता तो क्या होता? बेटा, तुम क्या मशवरा देते हो? अब माहीन को और वरीशा को लंदन भिजवा दें? क्यों भेज दें? क्या हम उससे डरते हैं? क्या हम उसको रोक नहीं सकते? उसका इलाज नहीं कर सकते? हमें कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो क्या करें? गार्ड रख लें? मैं करता हूँ, आप परेशान मत हो। मेरा एक दोस्त है पुलिस में, डीआईजी है, उससे बात करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? सब खैरियत तो है? कहाँ गायब है जनाब?
लगता है कि आपकी मजीद प्रमोशन नहीं होनी चाहिए फिर हम। हाँ ना सब ठीक है। बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई थी इसलिए थोड़ा सा इनफॉर्मल सा गिला किया है। अच्छा शाम को मिल सकते हो? एक इम्पोर्टेंट फैमिली मैटर में तुमसे कुछ डिस्कस करना है। कहो तो मैं अभी आ जाऊं? नहीं अभी नहीं, अपना काम खत्म कर लो, शाम को फ्री होके आ जाना, थोड़ी सी गैदरिंग भी रहेगी, आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। ओके। मेरा दोस्त है और शाम को आज घर आएगा, मैं से सारी बात कर लूंगा, हर मुमकिन मदद करेगा हमारी। मेरा ख्याल है सबीन की एक स्टेटमेंट तला को 2-3 साल के लिए जेल भिजवाने के लिए काफी होगी। थैंक यू बेटा। प्लीज डोंट थैंक मी। डैड जल्दी जाए ना, पार्क बंद हो जाएगा। बेटा अब इतनी जल्दी बंद नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो मैं अपनी बेबी के लिए फिर से खुलवा लूंगा। और वरीशा तैयार हो गई? नहीं, मैं तो हमेशा जी जाती हूँ। मामा मुझे पापा से बहुत डर लग रहा था। नहीं मेरी जान, वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, डरने की क्या बात है? प्यार तो वो आपसे भी करते हैं, लेकिन आपको उस दिन मारा, अगर मुझे मारा तो? नहीं बेटा, वो तो बस उनको गुस्सा आ गया था, मगर मैं जानती हूँ पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो कभी भी अपनी गुड़िया को नहीं मार सकते, ना डांट सकते, है ना? अब हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, अब आप वहाँ से जाके मेरी सारी चीजें ले आए। अच्छा मेरी जान, ठीक है, जहाँ मेरी गुड़िया खुश रहेगी ना, हम वहीं रहेंगे, ओके? अब स्माइल करके दिखाओ मामा को कैसे आती है। ये इतनी जोर से आती है स्माइल। तुम अब अपने घर वालों को मेरे बारे में बता दो। अभी? एक ना एक दिन तो बताना ही है ना, फिर आप क्यों नहीं? तलहा, मैं अपने घर वालों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अभी तुम्हारी जॉब लगी है, थोड़ा सेट हो जाओ, फिर मैं उन्हें सही वक्त आने पे बता दूंगी। इससे ज्यादा ठीक वक्त और क्या होगा? पता है, मुझे एक अजीब सा डर लगा रहता है, बेचैनी सी रहती है, लगता है सब कुछ जैसे गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है? खुद से भी ज्यादा। बस तो समझो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर वो ना माने तो? अगर वो ना माने तो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी, घर दौलत सब। सच? सच। देखो तला, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर सोग मनाने से कुछ नहीं होगा, ये मामला सुलझेगा नहीं और उलझ जाएगा। ये लीगल नोटिस है। क्या करूं मैं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा यार। ठीक है, परेशानी अपनी जगह, लेकिन ये नोटिस जो हैं इनका कोई ना कोई लीगल जवाब तो देना होगा ना। मैं बात करता हूं किसी लॉयर से, लेकिन प्लीज प्लीज अब कोई जज्बाती कदम मत उठाना। तुम दोनों ने जो कुछ करना था वो तुम कर चुके हो। अपनी बच्ची की खातिर, वरीशा की खातिर खुदा के वास्ते खुद को कंट्रोल करो। सोचो तुम दोनों की अना में सबसे ज्यादा मुतासिर कौन होगा? वो मासूम तुम्हारी बच्ची जिसे ये मालूम ही नहीं कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मैं वक्त निकालकर भाभी से भी बात करूंगा। मैं ये नोटिस साथ ले जा रहा हूं वकील के पास ताकि कोई जवाब बनाया जा सके। तुम रेस्ट करो, मैं वापस यहीं आऊंगा, ओके? और हां, मैंने तुम्हारी जॉब की बात कर ली है, डोंट वरी अबाउट दैट, ऑलराइट?
जवाब देना तो अलग, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए होंगे। फुटपाथ पर तो समझो मैं उसे ले ही आया। अरे बहुत ढीठ और जिद्दी है वो। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो हार मानेगा। ऑफिस का ना रहा, घर का ना रहा, तो कैसी जिद और कहां की जिद। 4 दिन गुजर जाने दो, पैरों में आकर नहीं गिरा तो मेरा नाम भी मोइन नहीं। अभी तो पुलिस वालों ने ऑफिस में जाकर बेइज्जत किया है और ऑफिस वालों ने निकाला है। अभी तो मैं मोहल्ले वालों के हाथों उसे घर से निकलवाऊंगा। तुम देखती जाना। ये क्या किया पापा ने? जी माही, क्या बात है? सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। तुम कहाँ हो? मैं तो बिलाल अंकल के यहाँ जा रहा था। क्या बात है? क्या ठीक नहीं है? तुम वहां से वापसी में मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके। मिल लूंगा, पर हेलो। माही, नहीं आहिस्ता, जाग जाएगी। तुम आंखें बंद करो, अपने हाथ आगे बढ़ाओ। क्या कर रहे हो? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, वरना जल्दी। अच्छा बाबा, ले लो। कोलू, क्या कर रहे हो तला? आउच, आहिस्ता। बस अल्लाह ने हमारी बेटी का नसीब बहुत अच्छा किया है। बहुत सारी खुशियां लाएगी हमारी गुड़िया हमारी जिंदगी में, सच। कोलू, रुक जाओ रुक जाओ। अब खोलो। अल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है ये। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी है। और ये रहा हमारी बेटी का पहला ज़ेवर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। अब बता भी दो, खुशखबरी क्या है? एक बहुत बड़ी कंपनी से मुझे जॉब ऑफर हुई थी और आज मैंने उनको ज्वाइनिंग भी दे दी है। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। पता है, ये सब हमें हमारी बेटी के नसीब से मिला है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी कंपनी मुझे जॉब ऑफर करेगी, खुद बुलाकर। मामू मामा, मामू मामा, मामा ऐना की फ्रेंड की बर्थडे है, आनी बोलनी थी, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रही हूँ। मामा मामा प्लीज, मामा चली जाऊँ, मामा प्लीज। अच्छा मेरा बच्चा, चली जाओ, मैं तैयार करूँ आपको। चलो मुझे बताओ, कौन से कपड़े पहनोगी? मुझे मसला अब एक इख्तिलाफ तक महदूद नहीं रहेगा। सालों की नफरत निकाली जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी रसा। तो और क्या चाहती थी? इसलिए तुम छोड़ के आ गई अपना घर। तुम जानती हो तुम्हारे वालिदैन ने तला को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया हुआ था कि तुम उसके साथ खड़ी थी, और अब वो अपनी सारी भड़ास निकालेंगे। देखती जाओ। कितना समझाया था मैंने तुम्हें, मगर मैं भी क्या करते। कब तक साथ देती तलहा का?
वो भी तो मेरे घर वालों को कोई स्पेस ही नहीं देते थे। जब चाहते थे, जो चाहते थे, बात सुना देते। और मैं कब तक अपने घर वालों के खिलाफ कोई बात सुनूं? कैसे बर्दाश्त करूं बताओ? बस तो फिर ठीक है, अब जो कुछ हो रहा है देखती जाओ और भुगतो, यही सजा होनी चाहिए उसकी। ये मैंने कब कहा? कर तो यही रही हो ना, कहने से क्या होता है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में तलाक के लिए कितनी नफरत है। उससे बहस करती, बात करती, लड़ती झगड़ती, बर्दाश्त करती, मगर यूं अपने घर वालों के सामने घुटने ना टेकती तुम। अब देखना, तुम्हारे वालिद साहब और तुम्हारी वालदा सारी भड़ास निकालेंगे और तलाक को ऐसे गुनाहों की सजा देंगे जो उसने किए भी नहीं है। तुम्हें तलाक को यूं जलील नहीं करना चाहिए था। अब तो अंकल आंटी के हाथ मौका आया, देखना कैसे वो इस मौके को इस्तेमाल करते हैं। अब तुम बर्दाश्त करो और तमाशा देखो तलाक की जिल्लत का। रजा प्लीज ऐसा मत कहो ना, मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं चाहा। जरूरी नहीं है कि हम जो चाहें वही हो। ये एक जंग है माहीन, तुम्हारे घर वालों की तलाक के खिलाफ, और अब बात तुम्हारे और तलाक के इख्तिलाफ से बढ़ चुकी है। Nice going, Shaggy and Scooby. I only have one question that... क्या हुआ बेटा? क्या सोच रही हो? मामा, एना, आनी और अंकल डिज्नीलैंड जा रहे हैं और मुझे लेके। ओह वाओ, तुम्हें तो बहुत मजा आएगा वहाँ पे। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे पापा के साथ जाना है, वो मुझे बहुत याद आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम पापा के साथ चली जाना। नहीं मामा, आप झूठ बोल रहे हैं। ना अब मैं पापा से मिल सकूंगी, ना मैं अब पापा से बात कर सकूंगी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जब चाहो अपने पापा से मिल सकती हो और जब चाहो उनसे बात भी कर सकती हो। मामा, मैं भी बात कर सकती हूँ पापा से? हाँ कर सकते हो, रुको। अब भी नहीं उठा रहे। हो सकता है आपके पापा सो रहे हो। ऐसा करेंगे, हम लोग उन्हें सुबह कॉल करेंगे। हाँ चलो, अभी स्टोरी टाइम खत्म और स्लीपिंग टाइम शुरू। ठीक है, चलो लेट जाओ, फटाफट आ जाओ। मैं स्टोरी सुना। एक थी शहजादी और वो एक शहजादे से बहुत मोहब्बत करती थी। फिर एक दिन शहजादी शहजादे से लड़ाई हो गई और शहजादी शहजादे से रूठकर अपने महल में वापस आ गई। गजाला, गजाला। जी जी मैं यहाँ हूँ। अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप खाने के वक्त तक तो आ जाएंगे ना? जाऊंगा तो आऊंगा ना, पता नहीं कितना टाइम लगता है वहां पर। है अच्छा, अल्लाह हाफिज। पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारा साथ जो मामा, आपको पता है मैंने पापा को फोन किया और मैंने बोला पापा हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप हमें आके ले जाएं। ठीक है, डू इट नाउ। इशू बनाओ, इशू। जी जी सर, ये तो अच्छा ही हुआ कि हमने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि बच्ची की अगवा का खतरा है। ऐसा जाल बुन चुका है कि अब वो तड़प भी नहीं पाएगा। बस ये समझो कि अगर आज हारून ने गार्ड्स ना भिजवाए होते ना तो गजब हो गया था, और पता नहीं वो अंदर घुस के क्या करता। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे बाबा ने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म किया हुआ था। तला हिम्मत करो तला, क्यों नहीं? अब आ जाइए प्लीज, आ जाइए।
मेरी आरज़ू का सिला थे तुम, मेरी धड़कनों की सदा थे तुम। कहो पर